नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल हॉरर स्टोरी है। मारो मारो। मारो मारो की आवाज़ उस काली गहरी रात में सन्नाटे को चीरते हुए पूरी वादी में गूंज रही थी। कोई लाठी लेकर, कोई कुल्हाड़ी लेकर, जिसके हाथ जो लगता उस काली नदी की तरफ दौड़ पड़ता है। अभी अंधेरा होते ही गांव वालों को किसी ने बताया कि काली नदी पार कर रहे 2 आदमियों पे हमला हुआ है। वहां जाके देखने पे पता चला कि दोनों की मौत पानी में डूबने से हुई है और बाद में किसी ने इन्हीं लाशों को काट दिया है। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गांव के मुखिया ठाकुर जगन्नाथ जी आगे आए और बोले, जब हमने फैसला किया था कि रात के समय कोई नदी के पार नहीं जाएगा तो ये सब कैसे हो गया? और चौकीदार कहाँ मर गया? तभी पीछे खड़ा हुआ चौकीदार कांपता हुआ सा आ गया है। मालिक, मैंने तो इन्हें बहुत मना किया था, लेकिन ये तो शहर से आए पढ़े लिखे नौजवान थे। इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। हार कर मैं गांव वालों को बुलाने चला गया। आया तो ये सब देखा। आपको यकीन ना हो तो गांव वालों से पूछ लो। जमींदार जगन्नाथ जी बोले, तुझे इसीलिए नौकरी पे रखा है कि तू किसी को नदी में उतरने ना दे। हमें पता है काली नदी का भूत किसी को परेशान नहीं करता। जब कोई नदी में आता है तो वो उसे मार देता है। ऐसे में चौकीदार रखने का क्या फायदा? अब पुलिस आएगी तो 10 सवाल करेगी। उसी समय किसी ने पुलिस को सूचना दे भी दी और पुलिस आ गई। कुछ ही देर में जब पुलिस पहुंची तो लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। काफ़ी लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। कुछ ही दिनों में गांव वाले सामान्य हो गए। उसी गांव में एक 25 साल का नौजवान जिसका नाम नीरज था, वह एक दिन अपने दोस्त दीपक के साथ नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा था। नीरज पेड़ के नीचे बैठे बैठे बोलता है, यार ये भूत वूत का क्या चक्कर है? इस भूत के चक्कर में हम कभी नदी के पार नहीं जा पाते। नदी के उस पार देखो ना, कितने सुंदर नज़ारे हैं। उस पार एक मंदिर भी है। अगर हम किसी भी तरह इस भूत से छुटकारा पा लें तो कितना मजा है। यह सुनकर दीपक बोला, भाई यही तो समस्या है। इस नदी के जल में जो भी पैर रखता है मारा जाता है। नीरज उस पार जाना चाहता था। उसने अपने दोस्त से कहा, तो क्यों ना हम पता लगाए आखिर ये भूत सबको मार क्यों रहा है। अब इसका जवाब मेरे पास तो नहीं, दीपक बोला। हाँ, लेकिन इसका जवाब गांव का कोई बुजुर्ग व्यक्ति दे सकता है। गांव में सबसे ज्यादा उम्र के तो केवल पुष्पा के दादाजी हैं। चलो उनके पास चलते हैं। दोनों पुष्पा के दादाजी के पास पहुंचते हैं। उनकी बात सुन के दादाजी संभल कर बैठ जाते हैं। वो अपनी पोती पुष्पा से कहते हैं, बेटी तू बाहर जाके खेल, मुझे इन दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसके बाद कहते हैं दादाजी, बात यह है कि बच्ची छोटी है, डर जाएगी। देखो, तुम दोनों जो पूछ रहे हो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन नदी में जाने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि जो भी उस नदी में गया है वो वापस नहीं आया। नीरज बोला, बाबा आप बताओ तो सही, बाकी सब आप हम पे छोड़ दो। दादाजी ने कहना शुरू किया, बेटा ये सब गांव वालों के ही कर्मों का फल है। इस गांव में एक मुकुंद नाम का सीधा साधा सा किसान रहता था। दिन भर खेत में मजदूरी करता था। उसका अपना खेत नहीं था। वह तो उस समय के जमींदार के खेत में मजदूरी करता था। पूजा पाठ करने वाला सीधा साधा आदमी था। रात को जब वो अपने घर पहुंचता तो उसकी पत्नी पूजा की थाली तैयार रखती थी। पूजा की थाली को लेकर वो रात में नदी किनारे बंधी नाव से दूसरे किनारे में मंदिर पे चला जाता था। उस मंदिर में कोई नहीं जाता था, केवल मुकुंद ही जाता था। मंदिर की साफ सफाई करता, उसे फूलों से सजाता, भगवान की पूजा करता, उन्हें भोग लगाता और वापस आ जाता था। एक बार नदी में भयानक बाढ़ आ रही थी, लेकिन मुकुंद नहीं माना। वो चला गया और जब पूजा करके वापस आया तो नाव नदी के तेज बहाव में बहने लग गई। मुकुंद ने नाव से कूदकर अपनी जान बचाई और किसी तरह से तैरता हुआ किनारे पे पहुंचा। उसकी पूजा की थाली में सिंदूर उसके पूरे चेहरे पे लग गया था और इस अवस्था में वो घर की तरफ चल दिया। रास्ते में कुछ गांव वाले उसे मिलते हैं। उन्होंने मुकुंद को पकड़ लिया। वो चिल्लाता रहा, लेकिन गांव वालों ने उसे तांत्रिक समझ लिया और उसकी बहुत पिटाई करना शुरू कर दी। उसकी शक्ल कोई पहचान नहीं पाया और इतने शोर में उसकी आवाज़ भी किसी ने नहीं सुनी। उसे मारने के बाद उसकी लाश को नदी में बहा दिया गया। बस तभी से उसकी आत्मा गुस्से में है। उसका भूत इसी नदी में रहता है और जो भी इस नदी को पार करने की कोशिश करता है वो उसे मार देता है। नीरज सारी बातें सुनकर नीरज और दीपक दोनों ही दोस्त उस भूत की आत्मा की शांति के लिए गांव के पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। पहले तो पंडित जी मना कर देते हैं, फिर वो दोनों जमींदार जगन्नाथ जी की हवेली पे पहुंच जाते हैं। जगन्नाथ जी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जमींदार जगन्नाथ नीरज और दीपक को लेकर दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, जो वहाँ कुछ दूर के बॉर्डर पे था। वहाँ पे फौजी कैंप भी था। वहाँ फौजियों ने नदी पे पुल बना रखा था।
जगन्नाथ जी और गांव वालों ने फौज के कैप्टन से बात की। कैप्टन से परमिशन लेकर सब उस पुल से दूसरे किनारे पे बने उस मंदिर में पहुंच जाते हैं जहां मुकुंद अक्सर पूजा करने जाया करता था। अगले दिन उसको मुक्ति दिलाने के लिए पूजा रखी जाती है। बाकी गांव वाले इस किनारे पे खड़े होकर मंदिर में होने वाली पूजा को देख रहे थे। पूजा जब खत्म होने वाली होती है तब चारों ओर से अजीबोगरीब सी आवाज़ें आने लगती है। तब पंडित जी कहते हैं, मुकुंद, गांव वाले अपनी गलती मान रहे हैं, इन्हें माफ़ कर दो। ये दोनों बच्चे तुम्हारा पिंड दान कर रहे हैं। तुम अब मुक्ति धाम की तरफ जाओ और भटकना छोड़ के भगवान के पास चले जाओ। पंडित जी ने पूजा समाप्त करके नीरज और दीपक से उसका पिंडदान करवाया और उसके बाद धीरे धीरे वो आवाज़ें आना बंद हो गई, जैसे कोई उनसे बहुत दूर जा रहा हो। उसके बाद जमींदार के साथ पंडित जी, नीरज और दीपक और गांव वाले एक नाव में बैठकर अपने गांव आ गए। इन दो नौजवानों की हिम्मत से गांव वालों को काली नदी के भूत से छुटकारा मिल गया। उसके बाद गांव वाले प्रतिदिन रोज सवेरे उस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने लगे। जमींदार ने गांव वालों के साथ मिलकर उस नदी पे एक कच्चा सा पुल भी बना दिया, जिसके बाद वो लोग मंदिर जा सकते थे और वहां पूजा अर्चना कर सकते थे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।